तो गाइस अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको एक अच्छा अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए तो मेरे पास है आज यहाँ पे व्यूसोनिक ब्रांड की ओर से आने वाला VA2932 MHD। इसका मॉडल नेम है भाई स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। लेकिन अब प्राइसिंग के हिसाब से बेसिकली क्या आप इस मॉनिटर को गेमिंग के हिसाब से बाय कर सकते हो या फिर आपको ऑफिस वर्क के लिए या फिर प्रोफेशनल काम के लिए जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप मॉनिटर ढूंढ रहे हो वो भी अल्ट्रा वाइड वाला ही, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? वैसे कंपनी इसे 2K रेजोल्यूशन बोलकर अमेजॉन के ऊपर बेच रही है, लेकिन क्या सच में ये एक 2K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है? सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये मॉनिटर पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। बाय करना होगा तो उसी लिंक से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, तो आपको एडिशनल चार्जेस भी नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अब अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। वैसे जो सारी चीजें मॉनिटर के साथ मिलनी चाहिए वो सारी चीजें आ जाती है और इसकी जो असेंबली है वो भी काफी ज्यादा ईजी है। अब कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये मॉनिटर आता है और थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, डिसेंट सा थिकनेस आपको मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बेस के स्टर्डीनेस की बात करूँ तो थोड़ा वॉबल डेफिनेटली होता है, लेकिन हाँ ऐसा सच नहीं है कि मॉनिटर गिर जाएगा कुछ होगा, उतना स्टर्डी तो ये डेफिनेटली है। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड साइड बॉटम में यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप मॉनिटर को ऑन ऑफ कर सकते हो और मॉनिटर की जो सेटिंग्स है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। पोर्ट्स जो है बैक साइड पे आपको बॉटम में देखने मिल जाते हैं, तो 2 HDMI के पोर्ट आपको मिल जाते हैं जो 1.4 है और इसके अलावा एक डिस्प्ले पोर्ट आपको मिल जाता है। 3.5 mm पोर्ट भी मिलेगा, तो आपको हेडफोन या फिर एक्सटर्नल स्पीकर्स कनेक्ट करने होंगे तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। दूसरे साइड पे आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इस मॉनिटर को जो है पावर प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं इस मॉनिटर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वैसे नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। 29 इंच का ये मॉनिटर है, 2560 × 1080p का इसका रेजोल्यूशन है और एस्पेक्ट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 21:9 का इसका एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। IPS पैनल के साथ आता है और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा, तो अगर लाइट भी डायरेक्टली पड़ जाती है इसके ऊपर तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेजल्स की अगर मैं बात करूं तो बेजल्स भी यहाँ पे आपको पतले देखने मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा थिक बेजल्स नहीं है। अब रेजोल्यूशन की मैंने बात की, जैसे कि 2560 × 1080p का रेजोल्यूशन आपको मिलता है, तो क्या सच में ये 2K मॉनिटर है? क्योंकि अगर आप अमेजॉन पे जाते हो तो टाइटल में आपको 2K रेजोल्यूशन वहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखने मिलता है। WFHD आप वहाँ पे देख पाओगे और 2560 × 1080p रेजोल्यूशन जो है दिया गया है, लेकिन एक इमेज है जिसके अंदर 2K रेजोल्यूशन आपको दिखाई देगा, तो ये मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है कस्टमर्स के लिए। तो ये प्रॉपर 2K मॉनिटर नहीं है क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो 21:9 है, तो ये वाइड FHD मॉनिटर आप बोल सकते हो। अगर ये 16:9 होता तो आप इसे 2K रेजोल्यूशन जो है बोल पाते थे या फिर 2K रेजोल्यूशन जो है प्रॉपर वाला आपको मिल जाता था। तो ये छोटी सी चीज है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, तो इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों 178 डिग्री का व्यू एंगल आपको इस मॉनिटर के साथ मिल जाता है और वैसा माउंट कंपैटिबल भी है, तो अगर आपके पास मॉनिटर स्टैंड है या फिर आपको इस मॉनिटर को वॉल के ऊपर माउंट करना होगा तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और अच्छी चीज लगती है मुझे इस मॉनिटर के साथ, वो ये है कि इसके अंदर आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं और आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट सा आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर आप मॉनिटर के पास में बैठ के यूज कर रहे हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ बेस ये सारी चीजें जो है मिसिंग है, लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं है, आपको एक्सटर्नल स्पीकर यूज नहीं करने किसी टाइम पे, तो इस मॉनिटर के स्पीकर से जो है आपका काम चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों HDR10 का सपोर्ट भी आपको इस मॉनिटर के अंदर मिल जाता है, तो पिक्चर क्वालिटी भी आपको थोड़ी सी एनहांस्ड यहाँ पे देखने मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे 120% sRGB का भी सपोर्ट है। अब थोड़ी सी सिंपल भाषा में अगर आपको समझाओ तो 100% sRGB होगा तो वो आइडल है, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा परसेंटेज आपको देखने मिल जाता है आप उसे मार्केटिंग गिमिक जो है बोल सकते हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। 100% sRGB बहुत इनफ हो जाता है। और मोस्टली ट्राई करना कि अगर आपको किसी मॉनिटर के अंदर DCI P3 वाला ऑप्शन मिल जाता है तो वो ज़्यादा कलर्स प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू sRGB। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्रोफेशनल चीज़ों के लिए मॉनिटर को यूज़ करना चाहते हो जैसे फोटो एडिटिंग हो या कुछ और, अगर आप बिगिनर हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब इस मॉनिटर के साथ आपको 3 साल की ऑन साइट वारंटी भी मिल जाती है और तो और आपको वारंटी एक्सटेंड करना होगा तो 2 साल तक जो है वारंटी आप एक्सटेंड भी कर पाओगे, तो वारंटी को लेकर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब ये थे बेसिक स्पेसिफिकेशंस इस मॉनिटर को लेके। अब इस मॉनिटर के डिस्प्ले का आउटपुट कैसा है और किन लोगों को इस मॉनिटर को प्रीफर करना चाहिए ये देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले आउटपुट से। अब देखो डिस्प्ले का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं क्लैरिटी की बात करूँ तो क्लैरिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा जो है और इमेज शार्प हो सकता था। कलर्स के मामले में भी अच्छे कलर आउटपुट जो है आपको मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो व्यूइंग एंगल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर शिफ्टिंग का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। कलर्स को लेके एक चीज़ मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि थोड़े से और सैचुरेटेड कलर्स हो सकते थे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से अभी इसके कलर्स है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। चाहे आप सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़े से और पंची कलर्स या फिर सैचुरेटेड कलर्स हो सकते थे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, और ये मॉनिटर पसंद आ रहा है तो इसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो भी चेकआउट कर लेना। अब क्योंकि ये एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो मूवीज के अलावा आप गेमिंग के लिए भी इसे प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पर गेमिंग करना पसंद है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको इसके अंदर जो है 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। तो अगर आपको डिसेंट सी गेमिंग करनी होगी तो 50 to 60 FPS पे जो है आप आराम से गेमिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फास्टर FPS पे गेमिंग करना है तो फिर मैं उस सिचुएशन में इस मॉनिटर को रेकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे सिचुएशन में जो है आप 144 हर्ट्ज वाले मॉनिटर प्रीफर कर सकते हो, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ जाता है और आप किस ब्रांड का बाय कर रहे हो मॉनिटर उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे AMD FreeSync का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो एडिशनल रिस्पॉन्स टाइम सेट करने के ऑप्शंस भी आपको इसके मॉनिटर सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगे। तो वो कुछ चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हो अगर आपको एक डिसेंट सी गेमिंग करनी होगी तो। अब बात करूं अगर मैं ऑफिस यूज़ की, तो ऑफिस यूज़ के हिसाब से भी मैं इसे रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि मोस्टली अगर आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कॉलम्स का ऑप्शन जो है मिल जाता है, क्योंकि भाई अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफिस यूज़ के लिए आप प्रीफर कर सकते हो। ब्राउजिंग आपको करना है, ब्राउजिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, टेक्स्ट आपको मैटर करता है, तो टेक्स्ट में भी एक हद तक आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन हाँ बहुत शार्प टेक्स्ट जो है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिसेंट सा क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हो टेक्स्ट के मामले में, ब्राउजिंग के मामले में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल वर्क की, जैसे फोटो एडिटिंग हो गया या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इन दो काम के लिए मैं इस मॉनिटर को रेकमेंड कर सकता हूँ। कलर्स को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें वो सारे काम जो है आपके इसके अंदर हो जाएंगे। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ वीडियो एडिटिंग की, तो सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैं वीडियो एडिटिंग के लिए ये रेकमेंड नहीं करूँगा, और वो है इसकी हाइट। अब देखो जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उन्हें पता है कि वीडियो के कितने सारे लेयर्स होते हैं और ऑडियो के कितने सारे लेयर्स होते हैं, तो वो टाइमलाइन एडजस्ट करना और ऊपर जो वीडियो का साइज होता है यूजुअली वो एडजस्ट करना, वो कम स्पेस जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है। हालांकि मेरे ऑफिस के अंदर ये फुल टाइम एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि एडिटिंग इसके ऊपर नहीं होती, एडिटिंग आप कर पाओगे, लेकिन बस मल्टीपल लेयर्स अगर होंगे टाइमलाइन के अंदर तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल करके हर बार चेक करना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टली तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो पूरा टाइमलाइन जो है आप हॉरिजॉन्टली प्रॉपर्ली चेक कर पाओगे। बस हाइट का इशू है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता होगा, तो फिर वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप इसे आराम से प्रीफर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इस मॉनिटर को अगर आपको एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले भी यूज करना है तो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने मैक के साथ इसे कनेक्ट किया है, तो क्लैरिटी के मामले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजोल्यूशन मुझे प्रॉपर मिल रहा है, टेक्स्ट की क्लैरिटी भी यहाँ पे अच्छी है। तो कोई भी लैपटॉप या फिर मैक अगर आप इसके साथ कनेक्ट करने वाले होगे तो एक चीज़ का बस ध्यान रखना, जब HDMI केबल डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो लैपटॉप और इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रेजोल्यूशन को लेके। लेकिन आप ऐसा मैक यूज़ कर रहे हो जिसमें सिर्फ टाइप सी के पोर्ट आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी USB हब आप यूज़ करने वाले होंगे वो अच्छा वाला यूज़ करना। तो गाइस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है, लेकिन मॉनिटर के सेटिंग्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे 6 बटन आपको इन टोटल मिल जाएंगे, जिसमें से एक पावर ऑन ऑफ का है और दूसरे जो 5 बटन है उनकी मदद से आप मेन्यू के अंदर जा सकते हो और टॉगल कर सकते हो यहाँ पर। अब ये स्टार वाला जो बटन है ये अगर आप प्रेस करते हो तो आपको व्यू मोड चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो व्यू मोड के अंदर आपको स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, मूवी है, वेब है, टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैक के लिए भी एक डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है और मोनो का एक ऑप्शन है। अब मैक वाला जो मोड आपको मिलता है वो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कलर्स यहाँ पे अच्छे आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन शार्पनेस बहुत बढ़ा देता है, तो टेक्स्ट के ऊपर या फिर फोटोज के ऊपर शार्पनेस बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूजुअली गेम मोड या फिर स्टैंडर्ड मोड में यहाँ पे यूज कीजिएगा, उसमें आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। अब जो बाकी के 4 बटन हैं उनमें से कोई भी बटन आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो जो सेटिंग का इंटरफेस है वो प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि आप इनपुट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, HDMI 1 है, 2 है या फिर डिस्प्ले पोर्ट है, वो इनपुट आप सिलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा कलर एडजस्ट करने के ऑप्शंस भी आपको कई सारे मिल जाते हैं। ऑडियो लेवल आपको एडजस्ट करना होगा तो वो आपको मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, इंडिविजुअल सेटिंग्स भी जो है आपको मिल जाती है। गेम को लेके अगर आपको रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ाना होगा, अगर आपको गेमिंग के लिए प्रीफर करना होगा तो वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम के भी आपको 2-3 ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। यूजुअली अल्ट्रा फास्ट पे जो है आप रख सकते हो।
अब बात करूँ इसके नेविगेशन की, तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसके सेटिंग के इंटरफेस के साथ, और बटन्स थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट यूज करोगे तो यूज टू हो जाओगे, तो वहाँ पे फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। 15 से 16 हज़ार के रेंज में आपको ये मॉनिटर जो है मिल जाएगा अमेजॉन के ऊपर, और एक बार फिर से बोल दो, लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब प्राइसिंग के हिसाब से क्या आपको इस मॉनिटर को बाय करना चाहिए या नहीं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई, अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, यानी कि हायर एफपीएस पे गेमिंग करनी है, तो आप इस मॉनिटर को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक अच्छे मूवी एक्सपीरियंस के लिए एक मॉनिटर चाहिए, ऑफिस यूज के लिए चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आपका मेन काम है, फोटो एडिटिंग आपका मेन काम है, और वीडियो एडिटिंग आपका मेन काम है, इन सारी चीज़ों के लिए आप इस मॉनिटर को प्रीफर कर सकते हो। मेरी तरफ से डेफिनेटली थम्स अप है। लेकिन हाँ, बस वो स्टार्टिंग में जैसे चीज़ बताई थी कि 2K रेजोल्यूशन समझकर मत बाय करना। 2K रेजोल्यूशन के आसपास आप बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर 2K ये नहीं है। अब बस यही था आज के इस वीडियो को लेके। अगर आप कोई एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर यूज कर रहे हो और आपको रेकमेंड करना होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे व्यूअर्स के लिए रेकमेंड कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बाकी के अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स भी रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। वैसे और भी अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं मॉनिटर के कंपैरिजन को लेके, तो उस चीज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।